तो आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक मार्कर्स के बारे में। जेनेटिक मार्कर्स या फिर मॉलिक्यूलर मार्कर क्या होते हैं। हमारे पास जैसे ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर वेरिएशंस होती हैं। अब वेरिएशंस कैसे होती हैं कि जैसे हमारे पेरेंट से एक ऑफस्प्रिंग कैसे डिफ़र करता है, तो वो हमारी क्या होती है, वेरिएशन होती हैं। अब जब वेरिएशन होती है वो किसकी वजह से होती है, जीन ऑफ इंटरेस्ट की वजह से। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जीन ऑफ इंटरेस्ट होने की वजह से हमारे पास वेरिएशंस आती हैं और उसकी वजह से ही डिफरेंट डिफरेंट फिनोटिपिक ट्रेट बनते हैं। अब जो वेरिएशंस होते हैं वो म्यूटेशंस की वजह से भी आ सकती है, रिकॉम्बिनेशन की वजह से भी आ सकती है और VNTRs की वजह से भी आ सकती है हमारी वेरिएशंस। अब जब हम देखते हैं कि मार्कर्स क्या होते हैं, जेनेटिक मार्कर्स क्या होते हैं। जेनेटिक मार्कर जो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को मार्क कर देते हैं, वो एक साइन या फिर एक फ्लैग की तरह एक्ट करते हैं, एक साइन या फ्लैग की तरह एक्ट करते हैं ऑन दी जीन ऑफ इंटरेस्ट। हम अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ देख सकते हैं हम कि हमारे पास क्या है, ये एक DNA है और इस DNA के अंदर यहाँ पर क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट किसी भी सीक्वेंस को क्या कर रहा है, कोड कर रहा है और क्या बना रहा है, प्रोटीन की फॉर्मेशन कर रहा है। और इसके ही पास में नेबरिंग टू द जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्या है, एक मॉलिक्यूलर मार्कर है जो कि क्लोज प्रोक्सिमिटी में होता है, किसके, जीन ऑफ इंटरेस्ट के। अब ये जो सीक्वेंस होते हैं मार्कर के, ये नॉन सीक्वेंस होते हैं, मतलब ये हमें पता होता है कि इसका सीक्वेंस क्या है। जीन ऑफ इंटरेस्ट का सीक्वेंस हमें नहीं पता, उसकी पोजीशन भी हमें नहीं पता। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट की पोजीशन पता लगाने के लिए और उसकी हमें क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर मार्कर चाहिए जो कि क्लोज प्रोक्सिमिटी में होएगा जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ, जो कि हमें क्या बताएगा, उसकी जीन ऑफ इंटरेस्ट की पोजीशन बताएगा या फिर जो उसके हमें उसकी वो बताएगा कि उसके सीक्वेंस क्या है। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, मॉलिक्यूलर मार्कर होता है। अब मॉलिक्यूलर मार्कर जो होते हैं अब हमारे दो टाइप के मॉलिक्यूलर मार्कर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। एक हमारे पास होता है जेनेटिक मार्कर या फिर मॉलिक्यूलर मार्कर हमारे क्लासिकल मार्कर होते हैं, या फिर हमारे क्या होते हैं, DNA मार्कर्स होते हैं। क्लासिकल मार्कर हमारे 3 टाइप के होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल एंड द बायोकेमिकल मार्कर। मॉर्फोलॉजिकल मार्कर से हमें क्या पता लगता है, मॉर्फोलॉजिकल मार्कर क्या होते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हमारा 2 ऑर्गेनिज्म है, राम और श्याम है, वो दोनों आपस में फिनोटाइप में डिफरेंट हैं। ठीक है, तो उन फिनोटाइप से हम देख के हम कह सकते हैं कि इसका जीन ऑफ इंटरेस्ट अलग होगा, राम का जीन ऑफ इंटरेस्ट अलग होगा और श्याम का जीन ऑफ इंटरेस्ट अलग होगा, हम बता सकते हैं। तो मॉर्फोलॉजी को देखकर, मतलब फिनोटाइप को देखकर हमने क्या किया, डिस्टिंग्विश किया 2 ऑर्गेनिज्म के बीच में। इसमें हम एग्जांपल लेके चलते हैं, मेंडेलियन कैरेक्टर का। मेंडेलियन कैरेक्टर में जब हमने देखा था पी प्लांट की टॉल है या ड्वार्फ है, ठीक है, उसका जो फ्लावर का कलर है वो पर्पल है या फिर वाइट है, पोड की शेप कैसी है, पोड का कलर कैसा है, इससे हमें पता लग रहा था कि प्लांट डोमिनेंट है या रिसेसिव प्लांट है। ठीक है, तो मेंडेलियन ट्रेट क्या है, मॉर्फोलॉजी को देखकर क्या बता रहा था कि, और डिस्टिंग्विश कर रहा था कि रिसेसिव प्लांट है ये या फिर ये डोमिनेंट प्लांट है। दूसरा, अगर वीट की ब्रीडिंग में हम देखते हैं, इन वीट ब्रीड में अगर देखते हैं हम, अगर कोई भी प्लांट ड्वार्फ है तो वो क्या शो करेगा, मेल स्टर्लिटी को शो करेगा। अगर कोई भी प्लांट ड्वार्फ है तो वो स्टर्लिटी को शो करेगा। मतलब जो हमारा ड्वार्फिज्म है, जो हमारा क्या है, ड्वार्फिज्म है जो हमारा, वो किसको गवर्न करता है, मेल स्टर्लिटी को गवर्न करता है जो ड्वार्फिज्म है। और ये जो होती है हमारी मॉलिक्यूलर मार्कर्स, ये जो होता है हमारे मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स होते हैं। बट इनकी ड्रॉबैक क्या है, ये कुछ ही लिमिटेड है नंबर में। मतलब हम वीट प्लांट को हम देख के बता रहे हैं कि ये प्लांट ड्वार्फ है तो ये मेल स्टर्लिटी को शो कर रहा है, बट हर एक प्लांट में ऐसा नहीं होता। तो ये क्या है, लिमिटेड है नंबर में और ये हाईली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं एनवायरनमेंट से। ठीक है, तो हाईली इन्फ्लुएंस्ड एनवायरनमेंट से या फिर डेवलपमेंट स्टेजेस से, तो ये जो होते हैं लिमिटेशंस हैं ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स की। दूसरा हमारे पास क्या आता है, बायोकेमिकल या फिर प्रोटीन मार्कर्स। बायोकेमिकल या प्रोटीन मार्कर्स में हम क्या कहते हैं, जैसे ही हमारा कोई भी जीन है वो ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो हमारे पास mRNA बनेगा, ट्रांसलेशन करने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा।
और हर ऑर्गेनिज्म के अंदर ड्यू टू इट्स डिफरेंट डिफरेंट जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्या बन रहा है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो उस प्रोटीन को देखकर हम क्या बताएंगे, हम बताएंगे कि ऑर्गेनिज्म डिफर करता है। ठीक है, तो अब हमारे पास इसमें हम क्या कह सकते हैं कि मान लेते हैं हम कि कोई भी प्रोटीन है वो हमारा बना, हमने बना, वो प्रोटीन आइसोजाइम भी हो सकता है। आइसोजाइम मतलब कि उसका स्ट्रक्चर सेम होगा और सॉरी उसका फंक्शन सेम होगा, दोनों प्रोटीन का जो फंक्शन है वो क्या होगा, सेम होगा। तो हम ये भी बता सकते हैं हम इसमें। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, हमारे पास कि जैसे कि हमने प्रोटीन लिया, प्रोटीन का हमने एसडीएस पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस किया। जब हमने उसका एसडीएस पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, अगर नॉर्मल बैंड इस तरीके से बनता है और म्यूटेटेड बैंड इस तरीके से बनता है। अब हम कह देते हैं कि यहाँ पर जो ये प्रोटीन बन रहे थे ये आइसोजाइम थे टू द नॉर्मल प्रोटीन दैट शो द सेम कैटालिटिक फंक्शन। इनका कैटालिटिक फंक्शन जो था सेम था। ठीक है, बट ये क्या कर रहे हैं, इनकी क्या हो रही है, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी जो है वो डिफ़र कर रही है एसडीएस पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर। ठीक है, मतलब अगर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे कि प्रोटीन से हम क्या बता रहे हैं, प्रोटीन से हम बता रहे हैं लाइक हमारे पास क्या है, आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर एंटीजन लगे होते हैं। एंटीजन मतलब प्रोटीन है वो प्रोटीनेशियस है नेचर में, तो उस डिफरेंट डिफरेंट एंटीजन को देख के हम बता सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट ब्लड ग्रुप का पर्सन है। ये मान लो कि ये राम है, राम का ब्लड ग्रुप ए है, श्याम का ब्लड ग्रुप बी है, तो राम जो है श्याम से डिफर है। ठीक है, ड्यू टू इट्स प्रोटीन, डिफर प्रोटीन। ठीक है, तो हम बता सकते हैं दोनों डिफरेंट पर्सन का ब्लड है, दोनों डिफरेंट हैं। बट अगर हम ऐसा कह दें कि जो प्रोटीन हमारा आ रहा है, प्रोटीन जो है वो आइसोजाइम है, मतलब अगर प्रोटीन सेम कैटालिटिक फंक्शन शो कर रहा है, कैटालिटिक फंक्शन अगर सेम हो गया तो अब तो नहीं बता पाएंगे हम कि प्रोटीन जो है वो मतलब जो प्रोटीन है अब तो नहीं बता पाएगा प्रोटीन कि जो दो ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट है, क्योंकि वो है आइसोजाइम, दोनों सेम कैटालिटिक फंक्शन शो कर रहे हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एसडीएस पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। एसडीएस पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या करेगा, एसडीएस पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस की हमने तो ड्यू टू द डिफरेंट इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, उसकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी इतनी डिफरेंट होगी कि वो एसडीएस पेज में जब हम उसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो उसकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी डिफरेंट होगी और हम डिस्टिंग्विश कर देंगे कि दो पर्सन जो है वो डिफर करते हैं। बट इसकी भी लिमिटेशन क्या है कि ये भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है नंबर में, इन्फ्लुएंस्ड होता है बाय द एनवायरमेंट फैक्टर एंड द डेवलपमेंट फैक्टर। और कुछ जो एंजाइम होते हैं या हार्मोन्स होते हैं वो डिफर फंक्शन करते हैं इन द डिफर सेल्स में। ठीक है, और तीसरा हमने क्या पढ़ा था, साइटोलॉजिकल मार्कर। साइटोलॉजिकल मार्कर्स जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, साइटोलॉजिकल मार्कर्स जो कि कैरियोटाइप पर बेस्ड होते हैं। हम कैरियोटाइप को देखकर हम क्या करते हैं, कैरियोटाइप बनाते हैं। उन कैरियोटाइप को देखकर हम डिस्टिंग्विश करते हैं कि दैट पर्सन इज म्यूटेटेड, दैट पर्सन इज नॉर्मल। ये जो कैरियोटाइप है दो डिफरेंट डिफरेंट पर्सनस के हैं या डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के हैं, ये देखकर हम बता देते हैं। तो ये साइटोलॉजी मतलब कैरियोटाइप एक मार्कर की तरह वर्क करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, साइटोलॉजिकल मार्कर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मार्कर जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जाम्स। सो हमारा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।